अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बन्स की स्वीट बन्स की बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने बिना अवन के भी बनाए हैं और अवन के साथ भी। मतलब पतीला बेकिंग भी है और अवन की बेकिंग भी है। इस वीडियो में आपको दोनों बताऊंगी। आप लोग किस तरीके से इसको मेजर करेंगे। इतनी आसान कर दी है रेसिपी। आप लोग इसको हाफ क्वांटिटी में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को बहुत आसानी से हाफ कर सकते हैं। फुल रेसिपी में बनाना चाहें तो ज़्यादा करना चाहें डबल रेसिपी को कर लें। और ये बन्स को जब कट करते हैं इसके अंदर जैम लगता है और ये मीठे स्वीट बन्स होते हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग जाल देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त जाल आया है। तो इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके रख ली हैं, जिसमें से मैदा, अंडा, पाउडर शुगर और इसके साथ पाउडर मिल्क, और हमारे पास है यहाँ पर ईस्ट, सॉल्ट, और हमारे पास वनीला एसेंस, लेमन एसेंस, और हमारे पास है यहाँ पर बटर। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख ली हैं। इस तरीके से आप लोगों को भी कर लेना है। साथ साथ मैं आपको मेजरिंग बताती जाती हूँ। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने, और बाउल के अंदर मैं ऐड कर दूंगी 500 ग्राम मैदा। आप लोग लेंगे आधा किलो मैदा, ठीक है। अगर इससे भी हाफ रेसिपी बनानी है ना आपने, तो आप एक पाव मैदे से बना लें। 250 ग्राम कर लें, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने हाफ हाफ कर लेना है, तो ट्राई कर लें। अच्छी लगे रेसिपी तो ज़्यादा डबल बना लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 8 टेबल स्पून शुगर, ठीक है। आपने पीसी हुई चीनी यूज़ नहीं करनी है, यहाँ पर आपने यूज़ करनी दानेदार चीनी। ये हल्की सी पीसी हुई थी, ज़्यादा पीसी हुई चीनी नहीं है, ठीक है। 8 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने 6 टेबल स्पून डाल दिया पाउडर मिल्क, फुल फैट मिल्क, ठीक है, वो ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने एक पूरा साशे ईस्ट का ले लिया। इंस्टेंट ईस्ट का 11 ग्राम का साशे होता है, पूरा आपने साशे इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट, ठीक है। लेवल करके हर चीज लेनी है, जो ईस्ट का पूरा साशे इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सॉल्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ब्रेड इम्प्रूवर 1 टीस्पून। अच्छा, ब्रेड इम्प्रूवर क्या काम करता है? ये चीज, जो भी आप चीज बना रहे हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा जाल लेके आता है, लाइट वेट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। कोई सा भी आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, बस स्मेल ना हो उसके अंदर, खुशबू ना हो किसी भी तरह की, वो ऑयल ऐड कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने ऑयल के साथ इसको भुरभुरा सा कर लेना है, हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मैदे को आपने 2 बार ज़रूर से छानना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स में ऐड कर रही हूँ लेमन कलर के, और इसके साथ में ऐड करूंगी फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, और साथ में ऐड करूंगी लेमन एसेंस के फ्यू ड्रॉप। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर देनी है अंडे के अंदर, और उसके बाद अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इससे क्या होगा, येलो कलर ऐड करने से इसका कलर बंस का ऑटोमेटिकली बड़ा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो आप इसको बिना अवन के बनाए कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। तो अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो पहले 1 कप डाल के देखेंगे कितना ज़रूरत का लगता है। लेकिन इसकी डो को आपने बहुत सॉफ्ट रखना है, मतलब घर का नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, या पिज्जा की डो बनाते हैं, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट होगी ये वाली डो, ठीक है। कि आपको हैंडल करते हुए मुश्किल आ रही होगी, बस ये ध्यान में रखना, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, वरना बंस अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छे तरीके से रोल एंड मिक्स करना है 1 टेबल स्पून मैदे के साथ। उसके बाद यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी 2 कलर की ली है, वो ऐड कर दी है। उसको अगेन मैंने इस तरीके से स्क्रैपर वगैरह के साथ या किसी भी चीज के साथ आपने मिक्स कर देना है। देखिए, डो सॉफ्ट रहनी चाहिए, इतना ज्यादा आपको मसलना नहीं है हार्ड हाथों से कि जो डो है ना वो बहुत हार्ड हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 50 ग्राम तक ना यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर, 2 टेबल स्पून तक, ठीक है। और अगर सॉल्टेड भी है तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर शुगर है, एडजस्ट हो जाएगा। और ये देखें, मैं हाथों से इसको खींच खींच के कर रही हूँ और इसमें जाल आता चला जा रहा है। और फिर मैंने इसको कवर किया, कवर करके मैं इसको अब रख दूंगी और इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर सर्दियां हैं तो आपने 1 घंटे के लिए छोड़ना है इसको, ठीक है। तो 1 घंटे बाद मैंने निकाला, और उसके बाद जो है ना इसको मैं रोल कर लूंगी। रोल करने के बाद इसको मैं सारे कटिंग करूंगी, और जो बड़े वाला एक बन होगा वो 120 या 110 115 ग्राम तक का होगा। छोटा वाला 60-70 ग्राम तक का हो जाएगा पेड़ा। आप चाहे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इतना ग्राम का नहीं। अगर आप लोग घर के लिए बना रहे हो ना तो कोई इतना इशू नहीं है, तो आप इसको आराम से ना इसको वैसे भी हाथों से छोटे छोटे पेड़े बना सकते हैं। और जब आप पेड़े बनाएंगे तो आपने ख्याल क्या रखना है कि आपने जो पेड़ा लेना है ना,
उसको किस तरह मैं बताती हूँ। एक ट्रे ले लिया, उसमें घी से ग्रीस किया है मैंने, ऑयल से ग्रीस नहीं किया, ठीक है। एक मैंने गोल वाली ट्रे ली है पतीले के लिए, और एक हम अवन में बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपने पहले फोल्ड करना है अंदर की तरफ मैदे को, उसके बाद राउंड राउंड करना है, ठीक है। सारा जो पेड़ा है ना वो पहले एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद उसको गोल सा पेड़ा बनाएंगे, ठीक है, ताकि अंदर इसके बहुत अच्छा सा जाल आ सके, लाइट वेट हो सके। और आप लोग देख लें, ये मैं मिक्स कर रही हूँ तब भी बहुत सॉफ्ट इसकी डो है। अगर आपने इसकी डो में गड़बड़ की तो बंस खराब हो जाएंगे। सारा खेल जो है, सारी चीज जो है वो है बंस के आपने डो कैसे बनानी। जैसे पिज्जा की डो जरूरी है, इस तरह बंस की डो भी जरूरी होती है। तो मैंने यहाँ पे 5 जो है छोटे छोटे पेड़े रख लिए हैं पतीले के लिए, बाकी मैंने वहां रख लिया ओवन की ट्रे के लिए, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने टूटी फ्रूटी लगा ली थी, और उसको प्रेस कर देना है। टूटी फ्रूटी लगा के प्रेस जरूर कीजिएगा, मैंने कई को प्रेस करना ही भूल गई, तो काफी बाद में ना निकल रही थी। अच्छे से कवर करना है और मजीद इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और मैं अवन के अंदर ही छोड़ रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से राइज हो जाए ना। उसके बाद मैं अवन को ऑन कर दूंगी, ठीक है। दोनों रॉड्स ऑन करनी है, फैन ऑन कर दिया है मैंने, और 180 पे ही इसको प्री हीट करूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ये प्री हीट हो रहा है, तो पतीला मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। तो अब क्योंकि पतीले में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे पतीले में बंस को बेक होते हुए, ठीक है। ये स्लो में होता है, मैं फ्लेम भी आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर हम बंस को रख देंगे, और जब तक 10 मिनट तक वो होगा तो दोनों एक साथ ही जो होंगे ना वो आराम से जो है ना बेक हो जाएंगे, और दोनों का अगला जो मेथड होगा वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं बंस रख रही हूँ, और ये देखिए मैंने पतीले में रख दिया। इसको कवर करेंगे लिड को, और उसके बाद इस पे कोई भी वजनदार चीज आप रख दोगे ताकि इसका हीट अंदर ही रहे। ये भी इसी तरह वर्क करे जैसे कि अवन कर रहा है, ठीक है। मैं आपको फ्लेम दिखा देती हूँ, मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है ना मैंने इसको प्री हीट किया था। उसके बाद मैं फ्लेम आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इतनी फ्लेम कर इसको ना 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। कोशिश कीजिएगा कि 40 मिनट बाद चेक कर लें। 40 मिनट्स बाद चेक करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा बंस में थोड़ा सा टाइम है। अगर कलर आना होगा ना तो जब पतीले में आपने 5 मिनट में आग थोड़ी सी ज्यादा कर देनी ताकि ऊपर से कलर आ जाए। 45 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैंने जो है ना अवन के अंदर रख दिए थे, और अवन की टाइमिंग 35 से 40 मिनट है। तो यहाँ 30 मिनट में मुझे लगा ये हो गए हैं। मैंने ऊपर की रॉड नीचे की रॉड ऑफ करके ऊपर की दोबारा ऑन कर दी थी, और ये कलर आ गया था इसके ऊपर, वरना दोनों रॉड चल रही होती हैं। इसको अगेन कवर करना है। कवर करने के बाद जो है ना मैंने इसको कवर करके अच्छे तरीके से आपने अगेन आधे घंटे के लिए छोड़ना है। किसी गर्म जगह पे रख दें, क्योंकि बंस के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो ही सेट होंगे। और उसके ऊपर फौरन निकालने के बाद ऑयल जरूर लगाना है आपने। तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मुझे लगा, बंस पे इतना कलर आ चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। फौरन से इसके ऊपर ऑयल लगा लिया ताकि इसकी जो अंदर की हीट है ना वो इसके अंदर ही रहे। वो हीट अंदर रहेगी तो इसके ऊपर जो है ना अंदर से सॉफ्ट होंगे। मैंने कवर करने के बाद ओवन जो था ना वो मैंने उसी के अंदर वापस रख दिया। ओवन बंद है, ओवन चल नहीं रहा, लेकिन वो हीट वाली जगह थी तो मैंने इसलिए वहां पे रख दिए थे। तो आधा घंटा तकरीबन देना। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्व कर लिए थे। इसके बाद आपने क्या करना है, किसी शॉपर में, क्लिंग रैप में, शॉपर में रैप करके ना इसको फिर आपने रखना है। खुले नहीं छोड़ना वरना ये हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा जाल आया, कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। यहाँ पर मैं आपको टिप देती जाऊँ, ये जो सारा मजा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसका है कि आपने डो कैसी बनाई है, वरना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसके अंदर मुझे जैम लगानी है तो मैंने इसके अंदर 8 टेबल स्पून तक ना शुगर ऐड की है, ठीक है। और अगर आपको अगर अंदर जैम नहीं लगानी तो आप 10 टेबल स्पून तक भी शुगर ऐड करेंगे। शुगर पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। मैदे को 2 बार से छान लेना लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद डो को पतला रखना है, मतलब सॉफ्ट डो बनेगी इसकी, आपसे हैंडल नहीं हो रही होगी लेकिन वो आपको मुश्किल नहीं करेगी। आपने स्क्रैपर के साथ ना इसको बस मिक्स करते जाना है बहुत ज्यादा। जो मैंने आपको पिज्जा की डो बनाना बताई ना वो और तरह से है, और बंस की डो और होती है, और एक और बंस होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसके अंदर कुछ भी लगता नहीं है। इसके अंदर जो है ना ये थोड़े से उससे ज्यादा जरा इतने सॉफ्ट ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर जैम लगेगा, और ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मजेदार लगते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इसको इसको करके दिखा रही हूँ। देखिए उसके बाद भी अगेन दोबारा ये अपनी शेप ले रहा है, ये इतना जालीदार बना है।
ठीक है ना। तो आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आपने डो का बहुत बहुत प्यार से हैंडल करना है। डो को जितना आप प्यार से डो को हैंडल करोगे ना, बंस उतने ही अच्छे बनेंगे। और जो स्वीट बंस और हैं जो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, जिसके अंदर जैम नहीं लगता है, उसकी रेसिपी भी अपलोड करूंगी। तो बेकरीज आइटम में बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंट होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप पतीले में भी आपको जो है ना आसानी होगी होगी। और अवन के लिए भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।